एंड दैट इज लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। क्या है बोलिए, क्या बोला मैंने? खाली पद का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जहां पर ये अंकित बैठे हुए हैं और उनके बगल में जो मित्र बैठे हुए हैं, आपका क्या नाम है? भारत। अगर भारत जी को यहाँ अंकित की जगह ठीक इसी स्थान पर बैठना हो तो बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि ये स्थान पहले से ही भरा हुआ, इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो अगर भारत को यहाँ बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? अंकित जी को हटाना पड़ेगा, ये जगह खाली करें। ऐसे ही अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को गरीबी से भर रखा है तो आप कभी भी चाहे के 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं ला सकते। अगर आपको 100 करोड़ लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? वो जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने मन को दुख से, पीड़ा से, संताप से, स्ट्रेस से, तनाव से, डिप्रेशन से भर रखा है और आप साथ में आनंदित होना चाहते हैं, हो पाएंगे क्या? जगह खाली नहीं है। तो आनंद के लिए, खुशियों के लिए आपको जगह खाली करनी। अगर आप चाहते हैं आपके संबंध बहुत मधुर हो तो क्या मधुर संबंध के लिए जगह खाली रखिए आप? संबंध मधुर क्यों नहीं है आपके? क्योंकि जगह खाली नहीं, उस जगह को नफरत से भर रखा, झगड़े से, लड़ाई से, गुस्से से भर रखा, अहंकार से भरा हुआ है, मैं भाव इतना ज्यादा है, डोमिनेशन इतना ज्यादा है, और आप उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि आपके संबंध मधुर हो। जगह खाली करिए और उसकी जगह क्या लेकर के आइए? आप चाहते हैं आपके जीवन में परमात्मा का पदार्पण हो, परमात्मा आ जाए, जगह खाली है। परमात्मा क्या है? चलो आज आपको आखिरी चीज बताता हूं, धर्म की आखिरी चीज। अनंत शून्यता का नाम परमात्मा। अनंत शून्यता, the infinite emptiness, the infinite nothingness is known as God, गोविंद, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। शिव वह हैं जिन्होंने परमात्मा जाना, कृष्ण वह हैं जिन्होंने परमात्मा जाना, राम वह हैं जिन्होंने परमात्मा जाना, और जो भी परमात्मा जानता है जैसे बूंद सागर में गिर जाए सागर ही हो जाए, तो ऐसे ही ये सब वो वाली बूंद हैं जो सागर में, अनंत महासागर में, गोविंद के महासागर में गिर के गोविंद ही हो गई। इसलिए हमने इनके नाम के सामने भगवान लगाया। भगवान शिव, भगवान श्री राम, भगवान गौतम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, प्रभु ईसा। लेकिन परमात्मा क्या है? अनंत शून्यता, the pure nothingness is known as God, खाली होना। लेकिन हमने तो किससे भर रखा है? जाप से। इतना जाप किया, इतना मंत्र जपा, इतने पाठ किए, इतनी आरतियां उतार, उस सब से हमने भर रखा है पहले से ही। तो परमात्मा कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता, असंभव। धर्म के नाम पर यही सब हो रहा है और इसलिए करोड़ों लोग धर्म की तरफ चलते हैं और कोई एक भी पहुंचता हुआ। होना उल्टा चाहिए था, जो नहीं पहुंचे उनके नाम उंगलियों पर गिरे जाने चाहिए थे कि साहब ये 10 लोग नहीं पहुंच पाए, इस पिछले 100 साल में ये 10 लोग नहीं पहुंच पाए, साहब ये वाले इस पूरी के पूरे दशक में, ये पूरी सदी में, 100 साल में, साहब ये 100 लोग नहीं पहुंच पाए। उल्टा हो गया है, जो पहुंचे हैं उनका नाम उंगलियों पर गिनवाते हैं हम कि हम उनको भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर कहते हैं। कमाल नहीं हो गया? संत दादू दरिया मीरा सहजो रैदास कहते हैं, कुमनाथ लालनाथ भीखा फरीद कहते हैं, बुल्ले शाह यारी साहब, दुर्ग साहब, पलटू साहब, रजब साहब कहते हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनका नाम हम गिन रहे हैं। मतलब 1 लाख साल से मनुष्य जाति के इतिहास में अभी 800 करोड़ लोग तो अभी हैं, और 800 करोड़ लोगों में शर्म लिहाज आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे पास 800 लोग भी गिनती की नहीं है जिनको हम उंगलियों पर गिन सके। होना चाहिए कि 800 लोग होने चाहिए कि जो नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। खुद को खाली नहीं किया, खुद को खाली करें। हमने परमात्मा के नाम पर भी खुद को भरना शुरू कर दिया। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, खाली करें। और ध्यान है खाली हो जाना, प्रार्थना है खाली हो जाना। हमने प्रार्थना कभी की ही नहीं, प्रार्थना है खाली हो जाना।
जब बिल्कुल खाली हो जाते, उस समय जो अंदर अहोभाव है, जो ग्रेटिट्यूड है, उसका नाम प्रार्थना है, उसका नाम पूजा है, उसका नाम आराधना है, उसका नाम, जब भीतर बस ग्रेटिट्यूड रह गया उस खालीपन में, उस एम्प्टीनेस, उस नथिंगनेस, मुंह से बोल करके कोई प्रार्थना होती है? आइए अब मैं प्रयोग करा रहा हूं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। पहला प्रयोग हम करेंगे आज, हम 2-3 प्रयोग लॉ ऑफ एम्प्टीनेस पर करेंगे, खाली करेंगे, जमीन को तैयार करेंगे। सबसे पहला